10 चीज़ों की वजह से घर में बरकत नहीं होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो 10 चीज़ें बताएंगे कि जिनकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। आज हर इंसान को इस बात की शिकायत रहती है कि मेरे घर में किसी चीज़ में बरकत ही नहीं होती। पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा किधर खर्च हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो दोस्तों, ये सब बेबरकती की निशानियां हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों से बरकत उठा ली जाती है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी मौका पड़ने पर कम नज़र आने लगती हैं। दोस्तों, बेबरकती की कुछ अलामतें ये होती हैं कि पैसों में बरकत नहीं होती, घरों में सुकून नहीं होता, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और सारा पैसा अस्पतालों में खर्च होता है। घर की मुसीबतें भी कभी ख़त्म नहीं होती। एक मुसीबत से निजात मिले तो दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। कारोबार में तरक्की नहीं होती, वगैरह वगैरह। और बरकत का मतलब भी ये नहीं होता कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी या हमारे घर में रिज्क की फरावानी हो जाएगी, बल्कि बरकत तो इस चीज़ को कहते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं और हमारे घरों में जो चीज़ें मौजूद हैं उसी में हमारे सारे काम निकल जाएंगे और घरों से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जिनकी वजह से घरों से बरकत उठा ली जाती है। खाना खाते वक्त शरीयत की चीज़ों का ख्याल न रखना। दोस्तों, खास खाना हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है और हम उसी की वजह से ज़िंदा रहते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने के कुछ आदाब सिखलाए हैं कि जब भी खाना खाया जाए तो बैठकर खाया जाए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया जाए और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लिए जाएं। लेकिन आज हम लोग खाना खाने में कुछ ऐसी कोताहियाँ करते हैं कि जिनकी वजह से हमारे घरों की बरकत उठा ली जाती है, जैसे खड़े होकर खाना खाना या नंगे सर खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना और बगैर हाथ धोए खाना खाने बैठ जाना। नंबर 2, मेहमान की कदर ना करना। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आती है तो ये घर आने वाले मेहमान की कदर ना करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब उनके घर कोई मेहमान आता है तो वह खुश होने की बजाय और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हमें इस मेहमान के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, रात को सोने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और वो लोग मेहमान को बोझ समझते हैं। किताबों में उलमा इकराम ने लिखा है कि जो लोग मेहमानों को बोझ समझते हैं तो उनके घरों से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। नंबर 3, खाना खाने के बाद उस बर्तन को साफ न करना। दोस्तों, आज इस मसले में भी बहुत ज़्यादा कोताही बरती जाती है। आपने शादी ब्याह के मौके पर देखा होगा कि लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसको साफ नहीं करते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बर्तन में आधा खाना छोड़कर ही उठ जाते हैं। इसी तरह घरों में भी हम लोग इस मामले में बहुत कोताही करते हैं कि खाना खाने के बाद बर्तन को साफ नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, जब भी तुम खाना खाकर उठो तो अपनी प्लेट को अच्छी तरह चाट लिया करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बरकत पूरे खाने पर नहीं उतरती बल्कि खाने के किसी एक हिस्से में बरकत उतारी जाती है। इस हदीस का मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें पूरे खाने में बरकत नहीं होती, बल्कि चावलों में से किसी एक चावल में बरकत रखी जाती है। और हो सकता है कि हम जब खाना खाकर उठे तो वही चावल हमसे छूट जाए जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी थी। इसी वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। नंबर 4, टॉयलेट में नंगे सर जाना या बातें करना। दोस्तों, यह भी बहुत अहम मसला है और इसमें तो आज 95% लोग मुब्तला हैं। अक्सर लोग जब भी टॉयलेट जाते हैं तो अपने सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं रखते हैं। हमें इस्लाम की तरफ से ये आदाब सिखाए गए हैं कि जब भी हम टॉयलेट जाएं तो अपने सर को ढक कर जाएं ताकि शैतान हमें अपना शिकार ना बना सके। इसी तरह दूसरी कोताही जो हम करते हैं वो यह है कि हम टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल से बातें करने लगते हैं। इससे भी सख्ती से मना किया गया है कि टॉयलेट के अंदर बैठकर किसी भी तरह बातें न की जाए और जल्दी से जल्दी फारिग होकर बाहर निकल आया जाए। तो लोग इन मसलों में कोताही करते हैं तो उनके घरों में बेबरकती आने लगती है। नंबर 5, मस्जिद में बातें करना। आज इस मसले में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अगर और इस चीज़ को जायज़ समझते हैं। हालांकि हदीस में सख्ती से मना किया गया है कि मस्जिद में दुनिया की बातें
नहीं करनी चाहिए। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज के वक्त मस्जिद में बातें करना मना है और जब नमाज हो जाए तो उसके बाद हम मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हुक्म 24 घंटे के लिए है कि मस्जिद में किसी भी वक्त हम दुनिया की बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो कम से कम बात करना जायज़ है। यह चीज़ें इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और भी बड़ा गुनाह करते हैं। तो यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते ही नहीं है। बहुत से लोग तो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के घरों में कैसे बरकत होगी? मगरिब के बाद सोना। छठी चीज़ जो उलमा इकराम ने किताबों में लिखी है कि वो है कि जिसकी वजह से घरों में बेबरकती आती है, वो ये है कि मगरिब के बाद सो जाना और इशा की नमाज ना पढ़ना। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं कि इशा की नमाज छोड़कर मगरिब के बाद ही सो जाते हैं, तो उन लोगों के घरों से बरकत उठा ली जाती है। फ़कीर को गुस्से में कुछ देना। हमारा इस्लाम एक ऐसा सुनहरा मजहब है कि जिसमें गरीबों की मदद करना और उनके लिए सहारा बनना एक अहम जुज़ बतलाया गया है। उसी को हम ज़कात कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीब लोगों पर तकसीम कर दी जाएगी। ज़कात के अलावा मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी किया करो। लेकिन आज तक एक और कोताही पाई जाती है कि हम किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो बड़ा नापसंद करके और गुस्से में देते हैं और उस गरीब पर अपना एहसान जतलाते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि गरीबों को सदका करने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सदका ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। नंबर 8, नमाज कज़ा करके पढ़ना। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ने में बहुत कोताही करते हैं और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसे कज़ा कर देते हैं। घरों की ऐसी औरतें इस मसले में बहुत ज़्यादा कोताही करती हैं। वह सोचती है पहले यह काम कर लूँ फिर नमाज पढ़ लूँगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, वो हमें ऐसे काम में मशरूफ़ कर देता है कि जिसकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो जाती है और हम उसकी खबर भी नहीं होती है। इसीलिए जैसे ही अजान हो तो सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले नमाज पढ़ें और फिर दूसरे काम करें। मर्द हजरात भी इसी बात की कोशिश करें कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम तो नमाज कज़ा करना तो छोड़ो, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज के वक्त सोते रहते हैं, घरों में बैठकर बातें करते रहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने जाते। तो ऐसे लोगों के घरों में बरकत कैसे होगी? झूठ बोलना। हाँ दोस्तों, झूठ बोलने की वजह से भी घरों से बरकत उठा ली जाती है। कुछ लोग तो बातों बातों में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और जब उनको इस बात पर टोका जाए तो वो कहने लगते हैं कि अरे, हम तो मजाक कर रहे थे। तो दोस्तों, झूठ एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो मजाक में भी जायज़ नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन बंदा सारे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए खुद को झूठ जैसी संगीन बीमारी से बचाएं ताकि हमारे घरों की बरकत ख़त्म ना होने पाए।